आज का दिन उन काले दिनों में से है जिसे कोई भी देश शायद ही कभी भुला पाए। आज है 11 सितंबर। आज ही के दिन यानी कि 9/11 के दिन ही ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को अपने आतंकी हमले का निशाना बनाया था। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आधुनिक सभ्यता के इतिहास में इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जाता है, जब हजारों लोगों की जान चली गई थी। मगर दुनिया में 9/11 के अलावा भी कई आतंकी घटनाएं हुई, मगर 9/11 इसलिए जरा ज्यादा जोरों शोरों पर रहा क्योंकि हमला इस बार अमेरिका पर हुआ था। आतंकी संगठन अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका की अलग अलग जगह से 4 कमर्शियल विमानों को हाईजैक कर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया था। इसका मास्टरमाइंड अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन था। हमलों में शामिल 19 आतंकवादियों में से 15 सऊदी अरब से थे, 2 संयुक्त अरब अमीरात के और एक आतंकी लेबनान और मिस्र के थे। 2 विमानों का इस्तेमाल न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराने के लिए किया गया था। 17 मिनट के अंतराल में उत्तरी और दक्षिणी टावर से विमान टकराए थे। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8:46 पर उत्तरी टावर से एक विमान टकराया और फिर 9:03 पर दक्षिणी टावर से दूसरा विमान टकराया था। 2 घंटे के भीतर टावर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए थे। तीसरा विमान 9:47 पर अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से टकराया था और चौथा विमान 10:03 बजे पेंसिल्वेनिया के मैदान में क्रैश हो गया था। जिस वक्त टावर पर हमला किया गया उस समय परिसर में करीब 18,000 लोग मौजूद थे। 9/11 के इस आतंकी हमले में 93 देशों के कुल 2,977 लोगों की जानें गई, जिसमें से 2,753 लोग ट्विन टावर पर हमले में मारे गए थे। पेंटागन में 184 लोगों की जान गई थी और 40 लोग फ्लाइट 93 के क्रैश होने पर मारे गए। इस हमले के बाद अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने की मुहिम छेड़ दी थी। ये तो था 9/11 का हमला। अब आ जाते हैं 26/11 के मुंबई हमले पर। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहला दिया था। ऑटोमेटिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, 2 अस्पतालों और एक थिएटर समेत दक्षिणी मुंबई के कई हिस्सों में नागरिकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में लोगों को बंधक बना लिया था। भारतीय सुरक्षा बलों ने 28 नवंबर को सभी जगहों को आतंकवादियों से मुक्त करा लिया था। इन हमलों में 174 लोगों की जान चली गई, जिसमें सुरक्षा बलों के 20 जवान भी शामिल थे। वहीं 26 विदेशी नागरिक मारे गए थे। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 10 में से 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा दबोच लिया गया था। 21 नवंबर 2012 को महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में आतंकी अजमल कसाब को फांसी दे दी गई थी। 2007 यजीदी समुदाय धमाकों पर आ जाते हैं। 14 अगस्त 2007 को इराक में हुए आतंकवादी हमले में 2,996 लोगों की मौत हो गई थी। इराक के यजीदी के कहतनिया और जजीरा कस्बों में 4 संगठित आत्मघाती धमाके हुए थे। हमले में 3 कारों और एक ईंधन टैंकर का इस्तेमाल किया गया था। हमले में करीब 2 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इमारतें ढह गई थीं और कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। मलबा हटाने के लिए संसाधन नहीं थे, इसलिए बचाव दल ने हाथों से मलबे हटाकर जिंदा बचे रह गए लोगों को बचाया था। इतनी बड़ी तादाद में लोग घायल हुए थे कि अस्पतालों और फार्मेसियों में भी दवा कम पड़ गई थी। ईरान के सिनेमा घर में लगी आग पर आ जाते हैं। 19 अगस्त 1978 को मध्य पश्चिम ईरान के अबादान स्थित सिनेमैक्स रेक्स सिनेमा घर में आग लगा दी गई थी, जिसमें कम से कम 422 लोगों की जान चली गई थी। ये हमला तब हुआ था जब सैकड़ों लोग ईरानी फिल्म डियर देख रहे थे। आतंकियों ने सिनेमा घरों के दरवाजों को तक बंद कर दिया था और अंदर आग के हवाले छोड़ दिया था उन सभी लोगों को। उन लोगों में से किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकी। आखिरी हमले पर आ जाते हैं। 2014 गुम्बोरू नगाला हमला। 5 से 6 मई 2014 के बीच नाइजीरिया के बोनो राज्य के 2 शहरों यानी कि गम्बोरू और नगाला में हुए आतंकी हमलों में 336 लोग मारे गए थे। आतंकी संगठन बोको हरम ने इन हमलों को अंजाम दिया था। 12 घंटे तक आतंकी हमले जारी रहे थे। हमलों में AK-47 असॉल्ट राइफल और RPG सैन्य वाहनों का इस्तेमाल किया गया था।
आतंकियों ने दोनों शहरों में आग लगा दी थी और भाग रहे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। बचे रहे लोगों ने पड़ोसी देश कैमरून भागकर जान बचाई। आतंकी हमले से दोनों शहर लगभग तबाह हो गए थे। तो दोस्तों, ये थे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कुछ ऐसे आतंकी हमले जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। 9/11 की बरसी है आज, तो मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे हमले हैं जिनकी कभी बात नहीं होती है, मगर हमें ये हमले हमेशा याद रखने चाहिए कि ऐसे भी हमले दुनिया पर हुए, इंसानियत पर हुए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।